तकब्बुर करने वाला अल्लाह का वली नहीं। अल्लाहु अकबर। तकब्बुर में अड़ जाने वाला अल्लाह का वली नहीं। अपनी बात पर बिल्कुल गलत भी हो तो उस पर डट जाने वाला अल्लाह का वली नहीं। बल्कि वली कौन होता है, आइए उसको जल्दी जल्दी बयान करता हूँ। हुजूर गौसुल आजम फरमाते हैं अल्लाह का वली वो होता है जिसके अंदर दो सिफत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की होती है, सिफत गफ्फारी और सिफत सत्तारी, जिसको मैंने कल बयान किया कि वो ऐबों को ढांकने वाला होता है, माफ कर देने वाला होता है। और दो सिफत उसके अंदर हुजूर की होती है, यानी कि वो शफकत करने वाला होता है और दोस्त भी होता है, यानी कि रफीक भी होता है। ऐसा नहीं होगा कि वली ऐसा हो कि साहब उसके साथ कोई बैठ ही ना पाए, वली ऐसा हो कि उसके पास कोई जा ही ना पाए। वली वो नहीं होता, बल्कि वली वो होता है जो दोस्तों की तरह भी रहता है, शफकत भी करता है और रफाकत भी करता है। यानी कोई घर का मसला हो, कोई मशवरा हो तो वो भी वो तुम्हें अता करेगा और तुम्हारे ऊपर शफकत भी करेगा। सिर्फ गुस्सा करने वाला अल्लाह का वली नहीं होता, शफीक भी होता है और रफीक भी होता है। देखो तीसरी बात फरमाते हैं कि वली वो होता है जो सादिक भी हो और मुसद्दिक भी हो, यानी हजरत अबू बकर की दो सिफतों से मिली हो, यानी कि वो सच्ची बात कहने वाला भी हो और सच्ची बात को मानने वाला भी हो। ये सिफत उसके अंदर होती है कि वो सच्चाई को मानता भी है और सच्चाई की तस्दीक भी करता है। ये वलियों के अंदर बहुत खास सिफत है कि वो कभी भी सच्ची बात का इनकार नहीं करेंगे या उस पर खामोश भी नहीं रहेंगे, बल्कि अल्लाहु अकबर वो उसका एतराफ करते हैं कि हाँ ये बात यूं है, तो फिर उस बात की तायीद करेंगे कि ये सच्ची बात है। वलियों की पहचान में एक खास, यानी वली मुजब्जब नहीं होता। वली जो है वो ये नहीं होता कि तुम भी ठीक हो और तुम भी ठीक हो, बल्कि वली वो होता है जो हक का मेयार कायम करता है, जो हक का मेयार कायम करता है और बताता है कि देखो ये हक है, ये गलत है। यही वजह है ना, यही वजह है कि जितने वलियों को आप देखेंगे वो कभी भी नाहक के साथ, बातिल के साथ कभी वो उनका साथ देते हुए नजर नहीं आएंगे। तारीख पढ़िए, तारीख भरी पड़ी है वलियों की, जो है वो इस बात के ऊपर कि उनकी गर्दनें तो कट गईं, लेकिन कभी वो बातिल के साथ खड़े नहीं हुए, कभी उन्होंने बातिल की तायीद नहीं की, बल्कि वो हक के साथ खड़े रहे और इस तरह हक के साथ खड़े रहे कि दुनिया इधर से उधर हो गई, लेकिन उनके कदम में जर्रा बराबर भी जो है वो लग्जिश पैदा नहीं हुई। ये वलियों की खास पहचान है कि वो सादिक भी होते हैं और मुसद्दिक भी होते हैं। दूसरी बात सुनिएगा, वली वो होता है जिसके अंदर हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की दो सिफत होती है, यानी कि वो अम्र बिल मारूफ करने वाला होता है, भलाई का हुक्म देने वाला और बुराई से रोकने वाला। बुराइयों से रोकने वाला अल्लाह का वली होता है, भलाई की तरफ ले जाने वाला अल्लाह का वली होता है। वली वो नहीं होता कि जो तुम्हें पकड़कर बुराइयों के रास्ते पर लगा दे, वली वो नहीं होता जो तुम्हें पकड़कर सिर्फ खानकाह में मस्त कर दे, जो तुम्हें गाने बजाने में मस्त कर दे, जो तुम्हें खानकाह में कैद कर दे। वली वो नहीं होता, वली वो होता है जो तुम्हारा हाथ पकड़ता है तो फिर तुम्हें उस राह का मुसाफिर बनाता है जिस राह पर गौसुल आजम चल रहे हैं, जिस राह पर गरीब नवाज चल रहे हैं, जिस राह पर अल्लाहु अकबर आला हजरत चल रहे हैं, वो उस राह की तरफ तुम्हें लेकर के चलता है। इसीलिए तो वलियों की सोबत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है कि जब तुम उनकी सोबत इख्तियार करोगे तो तुम उस राह के मुसाफिर बन जाओगे जो अल्लाह के नेक बंदों का रास्ता है, जो अल्लाह के नेक बंदों का रास्ता है, उस राह के मुसाफिर बन जाओगे, उसी की तरफ चल दोगे। ये वली की पता क्या चला कि वो भलाई का हुक्म देगा, बुराई से रोकेगा। अगर कोई बुराई हो तो वो उस पर चश्म पोशी नहीं कर लेगा कि चलो बुराई है तो हमसे क्या मतलब, हम आंखें बंद कर लेते हैं। ये वली का तरीका नहीं होता। वली का तरीका ये नहीं होता, बल्कि वो तो लड़ जाता है, वो तो अल्लाहु अकबर इम्तिहान में मुब्तला हो जाता है, आजमाइश में मुब्तला हो जाता है, लेकिन कभी भी उसके कदम में लर्जिश और लर्जिश जो है वो नहीं पैदा होती, बल्कि वो कायम होता है। याद रखिएगा, वली हमेशा भलाई का हुक्म देगा और बुराई से रोकेगा। वो बात जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि बात खत्म हो जाए और मौजू पूरा हो जाए। कभी भी वो ये नहीं करेगा। अब देखिए दो सिफत उसको हजरत उस्मान गनी की मिलती है। कौन सी सिफत? यानी कि वो सखी होता है और इबादत गुजार होता है। वली कभी भी कंजूस नहीं होगा। तवज्जो है, सुन रहे हैं बात या नहीं? सुभान अल्लाह। आप नहीं भी बोलेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, आपका काम अलबत्ता नहीं चलेगा। लेकिन यह है कि आप मेरी बात को समझे, मैं अर्ज क्या कर रहा हूँ। वली के अंदर दो सिफत और होती है। वो क्या? वो सखी होगा, बखील नहीं होगा, कंजूस नहीं होगा कि 2-2 रुपए बचाता फिरे। नहीं, वली सखी होगा,
देखो सखावत के लिए मुझसे कहा भी गया था सखावत पर, तो ये मैं बता दूं कि हजरत उस्मान गनी की सिफत सखावत है ना, वलियों की सिफत भी सखावत होती है कि वो सखी होते हैं, बखील नहीं होते। कैसी सखावत है हजरत उस्मान गनी की? जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की का निकाह का वक्त आया तो हुजूर ने हजरत अली से पूछा कि अली तुम्हारे पास कुछ है जिसको बेचकर तुम निकाह करोगे? हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास एक जिरा है। जिरा क्या होती है? जो जंग में बॉडी आर्मर होता है इंसान का, जिसको पहनकर जंग लड़ी जाती है। और हजरत अली मैदान के आदमी थे तो जाहिर है उनको अपनी जिरा से बहुत प्यार, क्योंकि जो जिस फील्ड का आदमी होता है उसको उस चीज से प्यार होता है। हमारे बच्चों से कोई कहे अपना मोबाइल बेच दो, क्या कभी मोबाइल बेचेंगे? क्योंकि ये मोबाइल के फील्ड के इंसान है। इनसे कोई अपनी बाइक बेच दो, ये कभी नहीं बेचेंगे। लेकिन हजरत अली को मैदान कारजार से प्यार था। जब आपसे कहा गया जिरा बेच दो तो आपके दिल में तकलीफ हुई, लेकिन निकाह करना था। और निकाह भी किससे? अल्लाहू अकबर, शहजादी रसूल से निकाह था। तो जिरा लेकर बाजार की तरफ बढ़े कि मैं जिरा को बेच दूं। जैसे ही बाहर निकले तो क्या देखा कि रास्ते में हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। कहने लगे अली कहां जा रहे हो, कहां का इरादा है? अर्ज की कि मैं तो अपनी जिरा बेचने जा रहा हूं। कहा क्यों बेचने जा रहे हो? कहा निकाह जो करना है। कहा अच्छा तो कितनी कीमत रखी है अपने जिरा की? कहने लगे कि मैंने अपने जिरा की 80 दिरहम जिसकी कीमत रखी है। कहा अच्छा क्या तुम इसे 300 दिरहम में मुझे बेचोगे? 80 दिरहम कीमत थी। फरमाया क्या 300 दिरहम में बेचोगे? कहा कि क्यों नहीं बेचूंगा, 80 दिरहम है, आप 300 दिरहम लेना चाहते हैं। ये देखो बिजनेस, आज बिजनेस पर भी बात चल रही थी। कारोबार करने के तरीके मुसलमानों आप भी सीखो कि कारोबार करने का तरीका क्या है। अगर आप गंदे मन से कारोबार करोगे कभी तरक्की हासिल नहीं करोगे। और कारोबार करने का तरीका यह है कि इंसान सच्चे दिल के साथ कारोबार करे, किसी को मजबूर करके अल्लाहू अकबर उसकी मजबूरियों का जो है वो सौदा ना खरीदे। बल्कि सहाबा का तरीका तो ये था। मैं एक हदीस पाक तुम्हें सुनाऊं। एक सहाबी अपना घोड़ा बेचने बाजार में आए तो कहते थे कौन है जो मेरा घोड़ा 200 दिरहम में ले ले। एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि 200 दिरहम में घोड़ा बेचता है, ला मुझे इस पर सवारी का हक दे। उन्होंने वो घोड़ा उसे दे दिया तो वो घोड़े पर सवार होकर दूर तक सवारी करके आए तो कहने लगे मैं तुझे इसका 500 दिरहम दूंगा। उन्होंने 500 दिरहम दिया, घोड़ा खरीद लिया। तो जिसने बेचा था उसने कहा हुजूर आपने ये 500 दिरहम में क्यों खरीद लिया? मैं तो 200 दिरहम में बेचता था। कहा मुझे पता है इसकी नस्ल का, ये वाकई 500 दिरहम के लायक घोड़ा है, इसलिए मैंने 500 में खरीदा। बता तू इसे 200 में क्यों बेच रहा था? कहा हुजूर मुझे पैसे की अशद जरूरत है, पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए मैंने इसको बेच दिया है ताकि ये जो पैसा है अल्लाहू अकबर। दरूद पाक पढ़ें अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या अर्ज कर रहा था? कहा कि हुजूर मैंने इसको 500 दिरहम में 200 दिरहम में बेचने का इरादा इसलिए कर लिया था क्योंकि मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। मैं जानता था अगर मैं 500 में बेचूंगा कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैंने इसका रेट 200 रखा। कहने लगे लेकिन आप तो बताएं कि जब आपको 200 में मिल रहा था आपने 500 में क्यों खरीदा? कहा मेरे हुजूर ने हमें यह सिखाया है कि किसी का सौदा खरीदना, किसी की मजबूरी ना खरीदना, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। मैं जानता था इसकी कीमत 500 है, इसलिए मैंने तुझसे 500 दिरहम में खरीदा है। पता चला मुसलमानों अगर बिजनेस करना है तो सच्चे दिल के साथ बिजनेस करना शुरू करो। देखो सहाबा किराम की जिंदगी में कभी बिजनेस पर गुफ्तगू होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। खुदा की कसम हुजूर के सहाबा में ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को देखिए, हजरत उस्मान गनी को देखिए, 80,000 ऊंट पूरे अरब के अंदर आपके मौजूद थे। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। आज किसी के पास 1-2 समंदर का जहाज हो तो वो कितना बड़ा इंसान होगा। 80,000 जहाज अल्लाहू अकबर हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ के पास मौजूद थे। उनके पास इतने ऊंट मौजूद थे, इतने बड़े बिजनेसमैन थे। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो कितनी बड़ी ताजरा थी। ये बिजनेस का तरीका होता है। हजरत उस्मान गनी ने कहा लाइए 300 दिरहम में बेच दीजिए। हजरत अली ने खुशी खुशी वो 300 दिरहम में बेच दी। 300 दिरहम लिया और लेकर के वापस मुड़ने लगे तो हजरत उस्मान गनी ने कहा अली हर दोस्त अपने दोस्त को निकाह में तोहफा देता है, हर दोस्त अपने दोस्त को निकाह में तोहफा देता है, तो मेरी तरफ से ये ज़रा तोहफे में ले जाइए, मेरी तरफ से ये ज़रा तोहफे में ले जाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सखावत का तरीका, यानी वलियों में सखावत कैसे होती है। वली, हर वली
खुदा की कसम तुमसे कहता हूँ हुजूर का हर सहाबी वली है, बल्कि औलिया किराम के बारे में जितनी आयत नाजिल हुई उनका पहला मुखातिब तो अल्लाह के रसूल के सहाबा ही थे। हजरत उस्मान गनी भी वली, हजरत अली की विलायत को कौन जो है वो अल्लाह अकबर उसको बयान कर सकता है, क्योंकि विलायत तो चलती ही वहां से है, विलायत तो तकसीमी वहां से होती है। अब आप मुझे बताइए कि पता चला कि वली कंजूस नहीं होता बल्कि वली सखी होता है। वली जो है वो खिलाने वाला होता है और इतना खिलाता है कि खाते खाते दुनिया थक जाती है, लेकिन वो नहीं थकता खिलाते खिलाते। यही वजह थी कि दिल्ली की सरजमीन पर महबूब इलाही की खानकाह में जब लंगर बनता तो एक वक्त के लंगर में 70 सेर नमक इस्तेमाल होता था, 70 सेर नमक इस्तेमाल होता था। बादशाह को इतनी परेशानी थी कि मेरे यहाँ जो लंगर बनता है उसमें भी इतना लंगर नहीं बनता जितना महबूब इलाही की खानकाह में बनता है। ये अल्लाह के वलियों का तरीका है कि कैसे बनता है। अपने सिपाहियों से कह दिया कोई इनको नजराना न दे, क्योंकि जानता था कि रुशी पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु अबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2 घंटे का जलसा है। कैसे हमारी कौम रात भर 2-3 दिन एतकाफ कर सकती है मस्जिद में? 2 घंटे के जलसे में उलमा को पिलाई में मना नहीं करता और मैं इनकी शान में बेअदबी भी नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि जब बात कुछ अहम चल रही हो सकता है कि किसी को बात अहम ना लग रही हो, लेकिन मेरी नज़र में ये बात अहम है और मैं जो बात करता हूँ उसकी अहमियत को समझ कर करता हूँ कि उसकी इफादियत और अहमियत क्या है। देखिए वली कैसा होता है, वली का मनसब क्या है। अल्लाहु अकबर। हजरत महबूब इलाही की खानकाह में लंगर चलता, जब लंगर चलता बादशाह को परेशानी होती कि इनकी खानकाह में लंगर कैसे चलता है, क्यों चलता है, कैसे चलता है। जानता था मेरे सिपाही इनके मुरीद हैं, हुक्म दिया कोई इनको नजराना न दे, देखते हैं लंगर कैसे चलता है। अल्लाहु अकबर। जब महबूब इलाही को पता चला कि बादशाह ने अपने वजीरों से कहा है कि कोई मुझे नजराना न दे, तो आपने कहा ऐसा करो लंगर का खर्चा डबल कर दो, लंगर का खर्चा बढ़ा दो। लंगर का खर्चा बढ़ा दिया गया। हजरत बाबा फरीद का उर्स मनाते थे, महबूब इलाही उर्स मनाते थे, और ये उर्स का तरीका हमने नहीं रायज किया, तारीख उठाकर देखो तुम्हें पता चलेगा। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक ने अल्लाहु अकबर मेरे आका हुज़ूर गौसुल आज़म का उर्स मनाया, हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने उर्स मनाया, हजरत बाबा फरीद ने उर्स मनाया, हजरत महबूब इलाही ने उर्स मनाया। उर्स मनाते थे, कैसे उर्स करते थे? उर्स ऐसे करते थे कि चरागा करते थे, जिक्र फरीद होता था, फिर इश्क की महफिलें सज जाती थी, इश्क का रंग चढ़ता था। अल्लाहु अकबर। जब उर्स का दिन आया बादशाह ने दुकानदारों को मना कर दिया, कोई तेल नहीं देगा, कोई आटा नहीं देगा, कोई चावल नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, देखते हैं कैसे उर्स करते हैं। जब उर्स का दिन आया तो हुजूर महबूब इलाही ने कहा मुरीदों आज तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, आज खाना कश्तियों से आएगा, गंगा नदी से बहकर आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मुरीदों ने देखा कि खाना कश्तियों में भर कर आया, और हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली जो हजरत अल्लाहु अकबर महबूब इलाही के मुरीद हैं, उन्होंने निजामुद्दीन औलिया की बावली से पानी लिया और चिराग में बावली का पानी डालते और या निजाम कहते और चिराग रोशन हो जाता, चिराग जलता जाता, चिराग रोशन हो जाता। मैं तुम कहोगे कि क्या जो है वो महबूब इलाही का नाम लेने से चिराग रोशन होगा? मैं तुमसे कहता हूँ असहाबे कहफ का नाम जिसके दरवाजे पे लिख दिया जाए वहां चोरी नहीं होती। ये तो हदीस मानते हो ना, असहाबे कहफ के नाम में ये बरकत है, तो मेरे हुजूर के उम्मत के औलिया के नाम में क्या बरकत होगी? उसका मकाम क्या होगा, उनका मर्तबा क्या होगा? या निजाम कहते दिए रोशन हो जाते, दिए जल जाते। ये अल्लाह का वली है, अल्लाह के वली ऐसे होते हैं, अल्लाह के वली ऐसे। इतना लंगर बना, इतना लंगर खाया गया। जब सबने खा लिया तो हुजूर महबूब इलाही ने फरमाया कि एक आक तश्त बादशाह के दरबार में भी पहुंचा दो ताकि वो भी इससे महजूज हो जाए। जब बादशाह के दरबार में वो तश्त पहुंचाया गया तो उसने कहा अरे इतना लजीज खाना तो मेरे दरबार में भी नहीं बनता जितना लजीज खाना महबूब इलाही की खानकाह में बनता है। पता चला कि वली कंजूस नहीं होता, सखी होता है। इसीलिए वलियों के आस्ताने पर कुछ मिले या ना मिले लेकिन तुम्हें लंगर जरूर मिल जाएगा, लंगर जरूर मिल जाएगा। तुम कहते हो कि ये सुन्नियों ने बनाया है, मैं कहता हूं ये हमारा किया हुआ नहीं है। एक मैं क्या, हमारी हैसियत क्या है कि हम लोगों को खिलाएं। खुदा की कसम अगर वलियों के नाम पर किसी को मिल रहा है तो इंसान नहीं खिलाता बल्कि रब्बे कायनात खिला रहा है। क्यों खिला रहा है?
क्योंकि अल्लाह के वली सखी होते हैं, उनके दरबार में जो आता है उसका पेट भर कर वापस। ये वलियों का तरीका है। पूरी दुनिया के अंदर चले जाओ, तुम देखोगे वलियों के दरबार में जरूर तुम्हें जो है वो तुम्हारा पेट तो जरूर भरा जाएगा, जरूर भरा जाएगा कहीं भी। इसीलिए वलियों की बारगाह में लंगर चलते हैं, और लंगर करना कोई बुरी बात नहीं है। ये वलियों का तरीका, मेरे आका का तरीका, अंबिया का तरीका। पता चला वली सखी होता है, कंजूस बोलिए नहीं होता, नहीं होता। दूसरी बात, दूसरी सिफत, इबादत गुजार होता है, इबादत गुजार होता है। ऐसा नहीं रात भर खर्राटे लेकर सोता रहे, अल्लाह अकबर, दिन भर मस्तियों में घूमता रहे, न नमाज की फिक्र, न कुरान की, न हुस्न सुलूक की, न रिश्तेदारों की, न अइज़ा अहिब्बा अक़रबा की, बस मुरीदों में मुस्तगरक है। ये वली नहीं होता। वली रिश्तेदारियों को पहले निभाता है, वली हुकूक को, रिश्तेदारों के हुकूक को, पड़ोसियों के हुकूक को ये पहले अदा करता है। कल मैंने बताया कि हुजूर महबूब इलाही ने कैसे अपने पड़ोसी का मुंह बंद कराया और कैसे उसे खुश किया। अल्लाह अकबर, ये वलियों की पहचान। चलो बात खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वली के अंदर दो सिफत और होती है हजरत मौलाए कायनात की, यानी कि वली निडर होता है, डरपोक बोलिए नहीं होता, बुज़दिल नहीं। वली निडर होता है, बहादुर होता है, बुज़दिल नहीं होता। और याद रखना, निडर होने का मतलब तलवार बेनियाम करना नहीं, निडर होने का मतलब किसी की गर्दन मार देना नहीं। बहादुर होने का मतलब यह है कि अल्लाह अकबर, नफ्स ने जो महाज छेड़ रखा है जिस्म के अंदर, उस नफ्स को कत्ल करके रख देता है, उस नफ्स को ज़ेर करके रख देता है। ये वली इस तरह बहादुर होता है, इस तरह बहादुर होता है, यानी उस पर नफ्स का असर नहीं होता। इतना बहादुर होता है, इतना कवी होता है, इतना ताकतवर होता है कि नफ्स। हजरत शेख अबू मदियन मगरबी के बारे में मैंने एक बात पढ़ी कि लोग कहते थे, औलिया अल्लाह कहते थे कि हमने शैतानों से पूछा कि बताओ शेख अबू मदियन मगरबी के बारे में शैतानों तुम्हारा क्या ख्याल है। तो शैतानों ने कहा कि शेख अबू मदियन मगरबी का हाल वो है कि हमारा और उनका मामला ये है कि अगर कोई समंदर में पेशाब करे तो समंदर को जिस तरह फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह शयातीन मिलकर शेख अबू मदियन मगरबी को घेर ले तो अबू मदियन मगरबी को फर्क नहीं पड़ता। ये वलियों की पहचान होती है, वो इतने बहादुर। यही तो बात है ना हुजूर, आप देखो हम कितने बुज़दिल हैं और अल्लाह का वली कितना अल्लाह अकबर बहादुर होता है। हमारा जो है वो हमारी बहादुरी क्या है। हम नौजवानों से पूछें आप बहादुर हैं, वो कहें हाँ हम बहादुर हैं। कैसे बहादुर हैं? देखते नहीं हम जो है वो किले की दीवार से दरिया में कूद जाते हैं, देखते नहीं हमारे स्टंट्स आपने नहीं देखे। अल्लाह अकबर, जब मुहर्रम आता है तो तलवारें मारते हैं, जिस्म आधा कट जाता है। ये बहादुरी नहीं है तो फिर और क्या है? मैं कहूंगा सुनो सुनो, इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ बहादुरी क्या है। आओ मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि बहादुरी क्या है। जलसों में चीख कर नारा लगाना बहादुरी नहीं है। रबीउन नूर के जुलूस में अल्लाह अकबर, दूसरे के मजहब को टारगेट करना भी बहादुरी नहीं है। किसी मजहब के खिलाफ बोलना भी बहादुरी नहीं है। असल बहादुरी क्या है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ बहादुरी क्या है। चर्चा छिड़ी गया है वलियों की पहचान का, तो बता देता हूँ कि बहादुरी क्या होती है। देखो बहादुरी किसे कहते हैं। मेरे आका हुजूर गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के बचपन का जमाना है। आप जब घर से निकलते हैं तो अल्लाह अकबर, अपनी वालिदा के पास एक मर्तबा तशरीफ लाए। अर्ज की, मेरी माँ, जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे कान में एक आवाज आती है, अब्दुल कादिर महबूब बनोगे या आशिक बनोगे, महबूब बनोगे या आशिक बनोगे। मेरी माँ बता मैं महबूब बनूं या आशिक बनूं, महबूब बनूं या आशिक बनूं। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटा ये बात मुझसे ना पूछ, ये जो गली के नुक्कड़ पर एक अल्लाह वाला बैठता है, एक बाबा बैठता है जिसके कपड़े तो फटे पुराने हैं, लोग तो उसका अल्लाह अकबर उसको नहीं पूछते, लेकिन तू उससे जाकर पूछ कि बाबा मैं जो है वो आशिक बनूं या महबूब बनूं। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, बचपन का जमाना है। आपने अर्ज की बाबा आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कहा अब्दुल कादिर आप सवाल करना चाहते हैं? आप तो अल्लाह अकबर शरीफ ज़ादे हैं, अनकरीब आपका ऐलान होने वाला है, मेरी गर्दन तो अभी से झुकी हुई है, फरमाए फरमाए क्या सवाल है। कहा बाबा पूछना ये चाहता हूँ कि मुझे आवाज आती है आशिक बनोगे या महबूब बनोगे, आप बता दें आशिक बनूं या महबूब बनूं। फरमाया ठीक है शहजादे, कल तशरीफ लाइएगा, हम आपके सवाल का जवाब बन जाएंगे, हम आपके सवाल का जवाब बन जाएंगे। दूसरे दिन मेरे आका हुजूर गौसुल आजम तशरीफ लाए तो बच्चों से पूछा कि कल यहाँ नुक्कड़ पर एक बाबा बैठता था, आज नहीं दिखता, कहाँ गया? बच्चों ने कहा हुजूर
हुजूर वो तो इंतकाल कर गए, किसी को उनका मसलक मालूम नहीं था, इसलिए उन्हें सहराओं की तरफ फेंक दिया गया है। किसी ने कफन नहीं दिया, किसी ने कब्र नहीं बनाई, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था उनका अकीदा क्या है, तो लोगों ने उन्हें यूं ही जो है वो कर दिया है। अल्लाह अकबर। यहाँ रुक कर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सारे शहर वालों को जिस बाबा का अकीदा मालूम नहीं था, मेरे आका हुजूर गौसुल आजम की माँ को पता था कि ये अल्लाह का वली है, उनकी माँ को पता था कि ये अल्लाह का वली है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि माँ अगर खैर हो तो बेटे नेक पैदा होते हैं, लेकिन माँ अगर उम्मुल खैर हो तो बेटे गौसुल आजम पैदा होते हैं। बाप अगर साले हो तो बेटे नेक होते हैं, बाप अगर अबू साले हो तो बेटे गौसुल आजम होते हैं। ये माओ का किरदार, मेरी माँ बहनें भी यहाँ बैठी हैं, मैं इनसे कहता हूँ मेरी माओ अपने किरदार को अच्छा, तुम भी वलियों की बारगाह में जाती हो, लेकिन कभी सोचो कि तुम किस लिए जाती हो, तुम्हारे जाने का मकसद क्या है। और एक वो थी अल्लाह अकबर गौसुल आजम की वालिदा, महबूब इलाही की वालिदा। तारीख पढ़ो कभी इन औरतों की, इन अल्लाह अकबर नबी की बेटियों की, पता चल जाएगा कि इन्होंने अपनी जिंदगी को किस तर्ज पे गुजारा है। जब कोई औरत अपने इज्जत और इस्मत की हिफाजत करके हुजूर मुस्तफा जाने रहमत के दीन पर डट जाती है, खुदा की कसम उसकी कोख से जो औलाद पैदा होती है अल्लाह उसे वली कामिल बनाता है। अल्लाह उसे वली, तारीख पढ़ लो मेरी बहनों, तारीख पढ़ लो। खुदा की कसम इस दौर के अंदर माओ को किसी ने उतना दुख नहीं दिया जितना उनकी औलादों ने, उनकी औलाद ने उन्हें दुख दिया है। चाहती हो कि तुम्हारी औलाद नेक बने तो खुद नेक बन जाओ, नेक बन जाओगी तो तुम्हारी औलाद भी नेक होगी, तुम्हारे भाई भी नेक होंगे। अगर तुम अल्लाह अकबर, तुम्हारा ये मकाम नहीं है कि तुम शहर के चौराहे पर गुटखा खाने वाले लड़कों और औबाशों से जो है वो फोन पर बातें करो, तुम्हारा ये मकाम नहीं है। अल्लाह अकबर के जो है वो ऐरा गैरा शहर का कोई भी जो है वो अल्लाह अकबर औबाश और गुंडा तुम्हें फोन पर कहीं भी किसी पार्क में बुला ले, तुम्हारे साथ भाग जाए, अल्लाह अकबर। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि मुसलमान की लड़की भाग गई। मैं कहता हूं जबान संभाल कर बात कर, जो भाग गई वो मुसलमान थी भी या नहीं, इस बात पर गौर कर। नबी की उम्मत को क्यों बदनाम करता है? जिसको अल्लाह अकबर अपने बाप की इज्जत की परवाह न हो, अपने माँ की इज्जत की परवाह न हो, और जिसको नबी की इज्जत की परवाह न हो, उसको मैं मुसलमान कहूं भी तो किस मुंह से कहूं? मुसलमानों की बेटियां नहीं भागती, अल्लाह अकबर नहीं जाती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने कदम बाहर निकाला तो अल्लाह अकबर दीन बदनाम होगा, दीन रुसवा होगा, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत रुसवा होगी। ये नहीं हो सकता। इसलिए अपनी बेटियों से, बहनों से कहता हूं, मेरी बहनों, अल्लाह ने तुम्हें बहुत मकाम दिया है। पढ़ना कभी हुजूर गौसुल आजम की वालिदा को कि वलिया कैसी होती हैं और नेक लोगों की माएँ कैसी होती हैं। खैर, अर्ज की अल्लाह अकबर के वो कहाँ है, तो हुजूर गौसुल आजम को पकड़कर बच्चे ले आए। जब लाए तो देखा कि वो इंतकाल कर गए थे और उनकी चील से, जो उनके बदन से चील और कौवे जो है वो परिंदे जो है वो इस्तिफाजा कर रहे थे। अल्लाह अकबर। जब हुजूर गौसुल आजम ने देखा तो देखकर फरमाया कि बाबा, हमने तो ये पढ़ा है कि अल्लाह का वली कभी झूठ नहीं बोलता, क्या अल्लाह के वली भी वादा खिलाफी करते हैं? आपने कहा था कल जवाब दूंगा और आज आप इंतकाल कर गए, जवाब तो देते जाते, दवाब तो देते जाते। अल्लाह अकबर। इतना ही कहना था कि उस लाशे से आवाज आई, शहजादे अब्दुल कादिर, हमने तो अपना वादा पूरा किया है, हमने तो ये कहा था कि मैं आपके सवाल का जवाब बन जाऊंगा। देखें, आज मैं आपके सवाल का जवाब बन गया हूँ। कहा वो कैसे? कहा ये देखिए, ये जो लाशा आपके सामने पड़ा है बेगौरो कफन, न कफन है और न कब्र है, कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आशिक बनोगे। ये इश्क की मिसाल है, जब आशिक बना जाता है तो कुछ नहीं मिलता। इश्क इम्तिहान लेता है, इश्क आजमाइश में डालता है, इश्क जो है वो तकलीफें देता है, इश्क मुसीबतों में डालता है, इश्क रुसवा भी करता है, इश्क बदनाम भी करता है। इश्क में बहुत कुछ कबूल करना होता है। इश्क सैक्रिफाइस, इश्क कुर्बानी मांगता है, कुर्बानियां मांगता है। इश्क इतना आसान नहीं है कि बस जबान से कह दिया कि मैं जो है वो गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। इकबाल ने कहा था, जबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। जबान से कहने से क्या होता है, गुफ्तार से क्या होता है? इश्क का तकाजा पूरा करो, यही असल में बहादुरी है। इश्क का तकाजा पूरा करो, यही असल में बहादुरी है। तुम कहोगे अच्छा कौन सा तकाजा है इश्क का? इश्क का कौन सा तकाजा है? मैं कहूंगा पलट कर देख हजरत बिलाल हबशी को, पता चलेगा इश्क का तकाजा क्या है। इश्क तो सीने पे पत्थर रखवाता है, इश्क तो गरम रेतों पे लिटवाता है, इश्क तो अल्लाह अकबर। कंडीशन ये है हुजूर
के आशिकों की, कभी देखो तो सही, पता चलेगा आशिकों ने किया क्या क्या है। हजरत मुसअब बिन उमैर को देखो, जो मक्के में सबसे कीमती लिबास पहनते थे, हुजूर से इश्क हो गया, लिबास छीन लिया गया, खुशबुएं छीन ली गई। बल्कि जंगे उहद के मौके पर जब हजरत मुसअब बिन उमैर तशरीफ लाए तो हुजूर ने हजरत मुसअब बिन उमैर को देखा और देखकर कहा, ये मेरा गुलाम मुसअब बिन उमैर है जो मक्के में सबसे कीमती लिबास पहनता था। देखो मेरे इश्क ने इसे कहां तक पहुंचाया है। आज बदन पर अल्लाह अकबर कपड़ा भी सलामत नहीं है, बल्कि हजरत मुसअब बिन उमैर की शहादत हुई है जंगे उहद में। हुजूर के चचा सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा का भी लाशा सामने रखा था, हजरत मुसअब बिन उमैर का भी लाशा सामने रखा था। मेरे आका ने कहा था, ऐ मेरी फूफी सफिया, अल्लाह अकबर, जो बड़ी चादर है वो मेरे सहाबी मेरे गुलाम मुसअब बिन उमैर को दो, और जो छोटी चादर है वो मेरे चचा हजरत सैयदुश शुहदा अमीर हमजा को दो। जब सर उनका ढाका जाता पैर खुल जाता, जब पैर ढांकते सर खुल जाता। ये इश्क की दास्तान है, ये बहादुरी मैं इश्क वालों के लिए बता रहा हूँ, बहुत तवज्जो से सुनना। याद रखना, याद रखना, ऐरे गैरों से इश्क करके अल्लाह अकबर मुंह मारना ये बहादुरी नहीं है। इश्क किसे कहते हैं, मैं तुम्हें इश्क का बहुत शौक है तुम्हें ना, आओ मैं तुम्हें इश्क की कंडीशन बता देता हूँ, आओ मैं तुम्हें बता देता हूँ इश्क क्या क्या मांगता है। आओ सुनो इश्क कैसा होता है, कैसा होता है। छोटी सी उम्र है, अल्लाह अकबर, देखो इश्क करने वाला। एक बात इसमें जरूर अर्ज करूंगा, हजरत अबू नुआइम ने हिलिया में लिखी है, एक सहाबी है हुजूर के जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला, यमन के रहने वाले हैं और ईमान नहीं लाए थे। जब मदीने शरीफ आए तो देखा कि झुरमुट में कोई बैठा हुआ है, तो उन्होंने चुपके से झांक के देख लिया तो हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ गई, हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ गई, हुजूर के आशिक बन गए। ऐसे आशिक बने, ऐसे आशिक बने कि लौट करके घर गए, उससे पहले उनके चचा से किसी ने बता दिया कि तुम्हारा भतीजा अब्दुल्ला तो हुजूर का गुलाम हो गया। चचा काफिर था, जब चचा ने ये सुना तो बहुत मारा, इतना मारा, इतना मारा कि हजरत अब्दुल्ला के पैर की हड्डियां टूट गई। हजरत अब्दुल्ला के पैर की हड्डियां अल्लाह अकबर टूट गई। नौजवान थे लेकिन हुजूर से इश्क हो गया, हुजूर का चेहरा देख लिया, हुजूर से इश्क हो गया। अब हड्डियां टूट गई पैर की। 2.5 महीने तक कैद रहे, 3 महीने तक कैद रहे। चचा ने कहा दीन छोड़ दे, दीन छोड़ दे, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी छोड़ दे। हजरत अब्दुल्ला कहते चचा सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन ये बात न कर, ये बात न कह, मेरा बाप मौजूद नहीं, मुझे मालूम है कि तूने मेरी किफालत की है, तूने मुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया, लेकिन मैं हुजूर के इश्क पे समझौता नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं छोड़ सकता। इतना मारा, इतना मारा, 3 महीने गुजर गए तो चचा समझ गया कि अब ये बगावत पर उतर आएगा लेकिन मेरी बात नहीं मानेगा, तो छोड़ दिया मारना। एक दिन रात में टूटे हुए पैरों के साथ उठकर अपनी माँ के पास आए और अर्ज करने लगे, मेरी माँ तूने मुझे पाला है, मेरे बाप के बाद मेरी परवरिश की है, लेकिन मेरी माँ मैं हुजूर को दिल दे बैठा, मैं हुजूर को दिल दे बैठा हूँ, मैंने हुजूर के चेहरे की ज़ियारत कर ली है, अब मेरा दिल नहीं लगता, तू मेरी बहुत अजीज है, लेकिन मुझे हुजूर की बारगाह में जाने की इजाजत दे दे, मुझे हुजूर की बारगाह में हाजिरी की इजाजत दे। सुनियो, हाथ रखकर कलेजों पे सोचो, कभी तुमने भी सोचा कि काश हुजूर का दीदार हो? कभी तुम्हारी भी आंखों में ये आंसू पैदा हुए हैं कि हुजूर का दीदार नसीब हो? इश्क का नारा लगाना अलग बात है, लेकिन इश्क की तड़प पैदा होना अलग बात है। देखो आंखें तो मिली ही इसलिए, मेरे मुफ्ती आजम कहते हैं, उन्हें ना देखे तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में, अगर उन्होंने देखा तो फिर क्या देखा। अब वो कहते हैं माँ मुझे हुजूर की बारगाह में जाने दे। माँ ने बिलखते हुए बेटे को देखा तो कहने लगी, बेटा जरूर चला जा, जरूर चला जा, लेकिन अपने चचा से इजाजत ले ले, वो तेरा कफील है, वो तेरा सरपरस्त है, जा इजाजत ले ले। अब हजरत अब्दुल्ला टूटे हुए पैरों के साथ उठकर, अल्लाह अकबर, मैं जहां से रिवायत पढ़ रहा हूँ अपने ज़ौक़ के मुताबिक, उस कमजोर बदन के साथ उठकर अपने चचा की बारगाह में हाजिर हुए और चचा के पास आए और कहने लगे, चचा मैं एक ही फरमाइश लेकर आया हूँ, बस एक मर्तबा मुझे मदीने जाने दे, एक मर्तबा हुजूर की बात, ये इश्क बयान कर रहा हूँ, एक मर्तबा मुझे मदीने जाने दे। अल्लाह अकबर। चचा ने सोचा कि कोई ऐसी कंडीशन लगा दूं कि इसका हौसला ही खत्म हो जाए, इसका हौसला ही पस्त हो जाए। तो कहने लगा, ऐसा कर, अगर तू जाएगा तो आज के बाद कभी इस घर की तरफ ना आना, घर का दरवाजा तेरे ऊपर बंद कर दिया जाएगा। नौजवानों को सबसे बड़ा मसला इस दौर में अपने घर का है कि मेरा एक घर हो, मेरे पास एक छत हो, लेकिन कहते हैं कभी लौट कर ना आना। बड़ी आसानी के साथ हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं कभी नहीं आऊंगा, मुझे जाने की इजाजत दे। नाराज हो गया, उसने कहा, अच्छा अगर जा रहा है तो जितना भी पैसा मेरा तेरे पास है वो सारा पैसा मेरे पास जमा कर दे। बड़ी आसानी से कहा, चाचा सारे पैसे हाजिर हैं, कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा। और नाराज हो गया, उसने कहा, ऐसी शर्त लगाऊंगा कि अब रुक जाएगा। कहने लगा, ये जो तेरे बदन पर कपड़े हैं ये भी मेरे दिए हुए हैं, अगर जाना
है तो ये कपड़े भी उतार, उसके बाद चला जा, मेरा ताल्लुक खत्म हो जाएगा तुझसे। अल्लाह अकबर, आशिक की बात बयान कर रहा हूँ, बहुत तवज्जो से सुनना। रबी नूर में उछल उछल कर नारा लगाने वालों, मैं तुम्हें जो है वो रुस्वा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे कलेजे में इश्क पैदा करना चाहता हूँ। इश्क होता क्या है? हजरत अब्दुल्ला ने अपने कपड़े उतारे और उतार कर अल्लाह अकबर अपने चचा के सामने रख दिए। ये इश्क है, इश्क है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कपड़े उतार कर रख दिए और कपड़े उतार कर रखे और रखने के बाद अपने माँ के दुपट्टे को से अपनी सतर को छुपाकर अल्लाह अकबर माँ से इजाजत लेकर टूटे हुए कदमों के साथ रात के अंधेरे में यमन से मदीने के लिए निकल गए। ये हजरत अब्दुल्ला हुजूर के आशिक हैं। मदीने की तरफ निकल गए। रात का वक्त था, ठंडक का जमाना था, अंधेरी रात थी, रास्तों में भेड़िए भी होते थे, जानवर भी होते थे, लेकिन जब इश्क आगे चलता है तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। जब इश्क आगे बढ़ता है तो फिर कुछ नहीं दिखाई देता। इश्क पैदा हो जाए तो फिर कैफियत जुदा हो जाती है। अल्लाह अकबर। चले, चलते रहे, चलते रहे, कई दिनों तक चले। चलते चलते वो दिन भी आया, वो दिन भी आया, वो रात भी आई जब मदीना करीब महसूस होने लगा, मदीने के आसार नजर आने लगे, मदीने की हवाएं अल्लाह अकबर बदन को छूने लगी। जब मदीना करीब होता है आशिकों के दिल का आलम आपको मालूम नहीं। जब मदीना करीब होता है आशिकों के दिल का आलम जुदा होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब दिल में ख्याल आता कि मैंने हुजूर को देखा है, हुजूर ने तो मुझे नहीं देखा, मैं हुजूर को जानता हूँ, हुजूर तो मुझे नहीं जानते, वो तो मेरा नाम भी नहीं जानते, क्या वो मुझे कबूल करेंगे? क्या कहीं वो मुझे वापस तो नहीं कर देंगे? कहीं मुझे भेज तो नहीं देंगे? कहीं जो है वापस तो नहीं लौटा देंगे? रात का वक्त है, ठंडक का जमाना है, बदन पर एक अल्लाह अकबर दुपट्टा है जिससे अपना सतर छुपाया हुआ है और मदीने की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल में हजारों किस्म के ख्यालात आते हैं, कदम रुकते हैं फिर बढ़ जाते हैं, रुकते हैं फिर बढ़ जाते हैं। बढ़ते बढ़ते कहते हैं अल्लाह अकबर कि वो वक्त भी आया जब खजूरों का झुरमुट दिखाई देने लगा, खजूरों का झुरमुट दिखाई देने लगा। रात की तन्हाई में मदीने के ऊपर सुकूत तारी था, मदीने के दरवाजे बंद थे, अल्लाह अकबर, सारे लोग आराम कर रहे थे। मदीने में उस वक्त रात थी, सब आराम कर रहे थे। कुदसिया ने फलक आहिस्ता आहिस्ता मुअद्दब होकर हुजूर के मदीने में दुरूदों के गजरे लेकर नाजिल हो रहे थे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं मदीने में दाखिल हो गया, कभी दीवारों दर को देखता, कभी मदीने की गलियों को देखता। कहते हैं खुदा की कसम मुझे मदीने के पत्थरों से भी इश्क था, मुझे मदीने की गलियों से भी इश्क था। अल्लाह अकबर। मुझे मदीने के कंकरों से भी इश्क था। कहते हैं सबके दरवाजे बंद थे, मैं सोचता रहा किधर जाऊं, मैं सोचता रहा किधर जाऊं, किधर जाऊं। अल्लाह अकबर। फिर दिल में ख्याल आया सबके दरवाजे तो बंद हैं लेकिन अल्लाह के घर का दरवाजा तो खुला होगा, अल्लाह के घर का दरवाजा तो खुला होगा। कहते हैं मैं मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ गया इस ख्याल के साथ कि रात में मस्जिद नबवी में बैठकर काट लूंगा, सुबह कोई आएगा तो फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर होगा या हुजूर से मुलाकात करूंगा। कहते हैं जैसे ही मैं मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ा, जैसे ही मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ा, मैंने देखा कि एक हबशी गुलाम अल्लाह अकबर जो है वो मस्जिद नबवी के मिंबर के करीब एक चूल को पकड़कर खड़ा है और मेरी तरफ गौर से देख रहा है, मेरी तरफ गौर से देख रहा है। जब मैं कुछ और करीब गया तो वो दौड़कर गुलाम मेरी तरफ आया और उसने कहा कि क्या तुम अब्दुल्ला हो, क्या तुम यमन से आए हो, क्या तुम अब्दुल्ला हो, क्या तुम यमन से आए हो? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला कहते हाँ हाँ मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं यमन से आया हूँ। तुम कौन हो, तुम कौन हो? कहा तुम मुझे नहीं जानते, दुनिया मुझे बिलाले हबशी कहती है, दुनिया मुझे बिलाले हबशी कहती है। आज रात मेरे आका ने कहा था बिलाल घर मत जाना, घर मत जाना, मेरा एक आशिक यमन से चला है, मेरा एक आशिक यमन से चला है, कपड़े भी छोड़ दिए हैं, जायदाद भी छोड़ दी है, घर भी छोड़ दिया है, मेरी मोहब्बत में सफर कर रहा है। बिलाल बढ़कर उसका इस्तकबाल करना, घर मत जाना, और ये मेरा कंबल है जो मेरे गुलाम को दे देना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना तो आंखों से अश्क जारी। ये आशिकों का अल्लाह अकबर, उनके ऊपर इनाम। इश्क करके देखो तुम्हें इनाम क्या मिलेगा, इश्क करके देखो इनाम क्या। जो इश्क करता है उसे इनाम क्या मिलता है? खुदा की कसम उसे इनाम ये मिलता है उसे कि हुजूर अल्लाह अकबर आज अगर न भी मिले कब्र में उतरेगा तो उसे इनाम मिलेगा, उसे दीद का इनाम मिलेगा। दीद के इनाम से बढ़कर कौन सा इनाम है? अब देखो हुजूर वो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में बैठा रहा और रोता रहा कि या अल्लाह वो महबूब जिसको मैंने देखा, जिसने मुझे नहीं देखा, लेकिन उसको मेरा इतना ख्याल है, उसको मेरी इतनी फिक्र है। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ कि हजरत अब्दुल्ला का जमाना तो हुजूर का
जाहिरी जमाना है, लेकिन चुनार में बसने वाले नौजवानों बुजुर्गों, हम भले ही 1450 साल सदियों के फासले पर खड़े हैं, लेकिन आज भी अगर सच्चा इश्क पैदा हो जाए तो हुजूर को जितना ख्याल हजरत अब्दुल्ला का था उतना ही ख्याल हमारा भी होगा। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना, ये हो नहीं सकता। अगर आज भी ये इश्क पैदा हो जाए, बात खत्म कर रहा हूं, देखो आज भी ये इश्क पैदा हो जाए तो फिर खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं, हुजूर को हमारा भी ख्याल होगा। इश्क पैदा करके तो देखो, आज तुम्हारी मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां, रंजो आलाम, रंजो गम, तुम्हारे दुख और दर्द और तकलीफ, खुदा की कसम इश्क पैदा कर लो, आज ये सारी चीजें हल हो जाएंगी। सच्चा इश्क तो पैदा कर लो। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, आखिरी बात, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाहु अकबर, मैं मस्जिद नबी में बैठा रहा, सोचता रहा, या अल्लाह तेरा महबूब कितना प्यारा है, कितना प्यारा, उससे मेरा ख्याल है। अल्लाहु अकबर। कहते हैं फिर वो वक्त भी आया कि जब मदीने का सुकूत टूटा, हजरत बिलाल ने मदीने की पुरसुकूत माहौल में अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद की, फजर की आजान बुलंद हुई। ऐसा लगता था जैसे कि पूरा मदीना वजद में आ गया, ऐसा लगता था दरो दीवार वजद में आ गए, ऐसा लगता था जैसे कुदसियाने फलक अल्लाहु अकबर जन्नत से वुजू बना कर मस्जिद नबी में तशरीफ ला रहे हैं। फिर मैंने देखा कि मस्जिद नबी के दरवाजे से हजरत सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए। मैंने उनकी तरफ देखा, कहीं यही तो मेरे महबूब नहीं? फिर दिल ने कहा नहीं ये वो नहीं। फिर देखा हजरत उमर तशरीफ लाए, दिल ने फिर कहा कहीं ये वही तो नहीं? मैंने कहा नहीं ये वो नहीं। कहते हैं हजरत अली आए, मैंने देखा वो तो नहीं। अल्लाहु अकबर। कहते हैं जब भी कोई दरवाजे से दाखिल होता मेरा दिल धड़क जाता कि कहीं हुजूर तो तशरीफ नहीं लाए। कहते जैसे जैसे कोई आता मेरा दिल धड़कता जाता। क्या माहौल रहा होगा? हजरत अबू उबैदा भी आए होंगे, हजरत साद इब्न अबी वकास भी आए होंगे, हजरत उस्मान गनी भी आए होंगे। क्या माहौल रहा होगा? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं जब भी कोई आता मेरा दिल धड़क जाता, मैं खड़ा होने लगता कि कहीं हुजूर तो तशरीफ नहीं ले आए। लेकिन दिल कहता नहीं ये वो नहीं, ये वो नहीं, ये वो नहीं, ये वो नहीं है। खुदा की कसम कहते हैं वो वक्त भी करीब आया, सब तो दरवाजे से आए थे, लेकिन जब महबूब आया तो हुजरे से आया। और जब हुजूर का रुखे वद्दुहा देखा, खुदा की कसम कहते हैं हजारों चांद की चमक उनके नाखूने पा पे कुर्बान हो गई। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं उन्होंने क्या कहा मुझे अल्फाज नहीं मालूम कि उनकी जबान से क्या अल्फाज निकले होंगे, लेकिन पूरी गारंटी से कहता हूं कि अल्फाज कुछ भी रहे हों, जज्बात यही रहे होंगे कि सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। गारंटी से कहता हूं अल्फाज कुछ भी रहे हों, जज्बात यही रहे होंगे। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्फाज कुछ भी रहे हों, जज्बात यही रहे होंगे। बलगल औला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वाली। यही कहा होगा हजरत अब्दुल्ला ने। व अहसन क्या कहा होगा? लम याति नज़ीरु कफी नजरिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सरसू है, तुझको शहद उसरा जाना। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं हुजूर आए, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा, फारिग हुए तो मुझे सीने से लगा लिया और कहा अब्दुल्ला घर छोड़कर आए हो, माँ को छोड़कर आए हो मेरी मोहब्बत में, अब तुम्हारा घर मदीना है, अब तुम्हारा घर मदीना है। मेरे भाइयों तुम्हें ये नहीं छोड़ना, तुम्हें घर नहीं छोड़ना है, तुम्हें जायदाद नहीं छोड़ना है, तुम्हें माँ को नहीं छोड़ना है, तुम्हें सिर्फ गुनाह छोड़ना है, सिर्फ गुनाह। इश्क का दावा करते हो, सिर्फ गुनाह छोड़ दो, सिर्फ गुनाह छोड़ दो। अगर सच्चे आशिक हो गुनाह छोड़ दो, अगर गुनाह छोड़ दोगे, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ हुजूर के करम पर यकीन करते हुए वो तुम्हें अपने आशिकों की फहरिस्त में शामिल कर लेंगे। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना है, सिर्फ गुनाह छोड़ दो, सिर्फ गुनाह छोड़ दो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या हुजूर के इश्क में गुनाह भी नहीं छोड़ सकते? असल में यही बहादुरी है, असल में यही बहादुरी है। असल बहादुरी तो यही है कि कोई गुनाह से मुंह मोड़ ले। असल तकवा, असल जमा मर्दी तो यही है कि गुनाह से रुख, अगर मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं ऐसी जमा मर्दी सुनाता सहाबा की कि तुम्हारे इतने बड़े बड़े बच्चे, हम बच्चों को देखते मेरा दिल दुखता है। अल्लाह अकबर, 16-18 साल के बच्चे ये उछल कर मोबाइल पर ब्लू फिल्में देखते हैं। मैं देख कर हैरान हूं, या अल्लाह आशिक़े रसूल वो थे, वो मुआज़ और मुअव्विज़ की तारीख कभी पढ़ो, कभी हजरत मुसअब बिन उमैर की तारीख पढ़ो, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर की, जो एड़ियां उठा कर खड़े होते थे कि ताकि हमें
फौज में शामिल कर लिया जाए, हमें भी जंग में ले जाया जाए। ये नौजवान थे अल्लाह अकबर जो आशिक रसूल थे। किस मुंह से ये दावा करते हो कि हम आशिक रसूल हैं? किस मुंह से ये दावा करते हो? नहीं नहीं, गलत बात है। आशिक वो नहीं होता जो अल्लाह अकबर, बल्कि हुजूर गौसुल आजम फरमाते हैं कि जो हुजूर के इश्क का दावा करे और रात भर सोता रहे, रात में बेदार ना हो हुजूर के इश्क में, वो झूठा है, वो झूठा है। जो रात भर सोए, तुम तो रात भर क्या दिन भर सो रहे होते हो, न तुम्हें फजर का ख्याल है, न जुहर का ख्याल, न असर, न मगरिब का। किस मुंह से कहते हो कि तुम आशिक हो? तुम आशिक नहीं, आशिक ऐसे नहीं होते। आशिक वो होते हैं जो कुर्बानियां पेश करते हैं। देखो आशिकों की तारीख, मक्के की सरजमीन पर हुजूर के एक आशिक को दो ऊंटों से बांध दिया गया और दोनों ऊंटों को मुख्तलिफ समतों में दौड़ाया गया। खून के सुरख सुरख कतरे जब रेत के ऊपर टपके, तारीख गवाह है जब तक जबान चलती रही यही जुमला अदा होता रहा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, खुदा की कसम जिंदगी की बाजी जीत गया, जिंदगी की बाजी जीत गया। हुजूर के इश्क में मरना नहीं बल्कि ये तो जिंदगी पा जाना है। मेरे इमाम कहते हैं, ए इश्क तेरे सस्ते, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ये इश्क है, ये इश्क है। मेरे आका हुजूर गौसुल आजम से उन्होंने कहा, अब्दुल कादिर अगर आशिक बनोगे तो कफन भी मुयस्सर ना, कफन भी मुयस्सर नहीं। सुन रहे हैं? आखिरी बात खत्म कर दूं, सुन लीजिए। आज आखिरी प्रोग्राम भी है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात कब होगी पता नहीं। देखो कहते हैं अगर आशिक बनोगे ये हाल होगा, कफन भी नसीब नहीं होगा। हजरत मेरे आका हुजूर गौसुल आजम ने उनकी तरफ देखा और देखकर फरमाया कि बाबा मुझे आशिकों की तारीख मालूम है, मुझे पता है कि जो आशिक बनता है उसे अली अकबर भी देना पड़ता है, उसे अली असगर भी देना होता है। जो आशिक बनता है वो अल्लाहु अकबर और मोहम्मद को भी दे देता है। जो आशिक बनता है उसके लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं। जो आशिक बनता है उसे कुचला जाता है, उसका कलेजा चबाया जाता है। जो आशिक बनता है उसको रेत पे डाला जाता है। मुझे पता है कि इश्क की मंजिल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे बाबा अल्लाहु अकबर अब्दुल कादिर आज आपके लाशे के सामने कहता है कि अगर बनेगा तो आशिक ही बनेगा, आशिक ही बनेगा। इसको जवां मर्दी कहते हैं, इसको अल्लाहु अकबर ये वली बहादुर होता है। समझे? बहादुरी का मतलब समझे? मेरा ख्याल है समझे होंगे। इसको बहादुर कहते हैं। ये बहादुर 11वीं शरीफ में खूब बयान किया, करामतें खूब आपने सुनी है, लेकिन कभी पलट कर हुजूर गौसुल आजम की 30 साल की जिंदगी पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा आशिक होता कौन, आशिक होता कौन। फरमाते 30 साल तक मुझे दुनिया से मतलब न था, खाने पीने की चीजों से मतलब न था। मैं दरियाओं में, सहराओं में, रेगिस्तानों में दौड़ता रहा, पेड़ की पत्तियां खाता रहा, चबाता रहा। कहते हैं मैंने इतना फाका किया, इतना फाका, बल्कि यूं कहते हैं कि ऐसा भी होता कि शैतान इस कदर आते, इस कदर शयातीन आते कि मैं दरियाए दजला में रात में 40-40 मरतबा गुस्ल करता और जब नींद की सताती तो मैं एक पैर पर खड़ा होकर कुरान पढ़ता। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करता रहा। खाने की तरफ तवज्जो न थी, पीने की तरफ तवज्जो न थी। 80 साल की उम्र की माँ को अल्लाहु अकबर उनके हुकूक को माफ कराकर वहां से निकलकर खुदा को तलाश करता रहा, ढूंढता रहा, राह हक का मुसाफिर रहा। मुझे जो है वो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये एक मुस्तकिल उन्वान है, कभी इस पर बात करूंगा। फरमाते हैं कभी ऐसा होता 30 दिन तक पेड़ की पत्तियां भी नसीब ना होती सहराओं में। देखो तारीख पढ़ो हुजूर गौसुल आजम की बगदाद में, कभी दरियाए दजला के किनारे, कभी खंडरात में, कभी वादियों में। कहते 30 दिन कुछ मिलता नहीं, मैं गश खा के जमीन पर आ जाता, लोग मुझे उठाकर गस्साल के सामने डाल देते कि शायद ये इंतकाल कर गए हैं। जब मुझ पर गरम गरम पानी डाला जाता तो मैं उठकर बैठ जाता। लोग मुझसे पूछते कि आपका इंतकाल नहीं हुआ, मैं कहता कि अल्लाह का मुझ पर करम है और राह हक में जो है वो हक का नारा लगाकर दौड़ जाता। ये कंडीशन थी, ये कंडीशन। कहते हैं 30 साल तक कुछ नहीं खाया, खाने की तरफ नहीं देखा, दुनिया की तरफ नहीं देखा, दुनिया और माफिया से बेखबर था। बस एक ही चीज थी, इश्क, बस इश्क था। इश्क कौन सा था? उठता तो अल्लाह, बैठता तो अल्लाह, सोता तो अल्लाह, जागता तो अल्लाह, सजदे में अल्लाह, रुकू में अल्लाह, क़याम में अल्लाह, तशहुद में अल्लाह। उस वादी से गुजरा कि खुदा का पैगाम आया, खुदा तवज्जे, खुदा का पैगाम आया, अब्दुल कादिर तूने इश्क की मंजिल को पार कर लिया, इश्क की मंजिल को पार कर लिया। बता क्या बनना चाहता है, बता क्या बनना चाहता है।
देखो खास बात कह रहा हूं, जब कोई इश्क की वादी से गुजर कर आता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। कहा पैगाम आया, बता क्या चाहता है, बता क्या चाहता है। तो मैंने कहा मेरे मौला तेरा करम है कि मैंने इश्क की वादी को पार कर लिया, तूने मुझे आशिक बनाया, आशिक बनाया, मैं इम्तिहान में पास हुआ, अब मुझे महबूब बना, अब मुझे महबूब बना, महबूब बना। कहते हैं अल्लाह ने मुझे महबूब बनाया और ऐसा महबूब बनाया कि नबियों में जो मकाम मेरे नाना को दिया था, वलियों में वो मकाम मुझे अता फरमा दिया। और जब मैं खाना खाता तो खुद से नहीं खाता, बल्कि मेरा अल्लाह खिलाता है तो मैं खाता हूँ। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये वली डरपोक नहीं होता, वली बहादुर होता है, बहादुर होता है, बहादुर होता है। याद रखना, इश्क करो तो हुजूर से इश्क करो। देखो मैं कभी आऊंगा तो इंशाल्लाह इश्क पर गुफ्तगू करूंगा। आज मैंने वलियों की पहचान पर गुफ्तगू कर दी है। इश्क करो, इश्क कर, और याद रखना इश्क झूठा नहीं होता। इश्क अगर कोई कहे मैंने इश्क किया, झूठा नहीं। आखिरी बात, गुनाह छोड़ना है, बस ये काम करो, गुनाह छोड़ दो। अगर सच्चाई देखो, कैसे कैसे लोगों की मिसाल मौजूद है, कैसे कैसे लोगों की मिसाल मौजूद है, उन्होंने गुनाह छोड़ दिया। इश्क हो गया, गुनाह छोड़ दिया। वो किसी और का इश्क होगा जो गुनाह की तरफ ले जाता हो। ये मेरे नबी का इश्क है, गुनाह की तरफ नहीं, ये तो अर्श आजम की तरफ ले जाता है। ये वो इश्क है जो इंसान को उरूज की तरफ। जिगर मुरादाबादी बहुत बड़े शायर हैं, मालूम है आपको, आखिरी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़े शायर जिगर मुरादाबाद, गजलियात के बहुत बड़े शायर। लेकिन जिगर शराब पीते थे, बहुत शराब पीते थे, इतनी शराब, अल्लाह अकबर, मैखार थे। अजमेर शरीफ में मुशायरा था तो जिगर को चिट्ठी आई कि जिगर आइए अजमेर शरीफ में नाते पाक पढ़िए, नाते पाक पढ़िए। अल्लाह अकबर। जिगर ने जब वो खत देखा, दावतनामा, कांप गए। अल्लाह अकबर। कहने लगे जिगर जिस मुंह से शराब पीता उससे हुजूर की नात पड़ेगा। ये इश्क के तकाजे बता रहा हूँ, इश्क के तकाजे। जिस मुंह से हम हुजूर का नाम लेते हैं उस मुंह से किसी को गाली बके भी तो कैसे बके। अल्लाह अकबर। जिस आंख से हुजूर के अल्लाह अकबर फरामीन देखते हैं, हुजूर के चेहरे की देखने की तमन्ना पैदा करते हैं, उस आंख से अगर बदनिगाही करे तो कैसे करे। अल्लाह अकबर। जिगर कहते हैं कि जिस मुंह से शराब पीता उससे नात पड़ेगा, तेरी औकात है कि तू नात पड़ेगा। 1000 बार बिशोयम दहन से मुश्क गुलाब, हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस। तू कैसे नाम लेगा हुजूर का। उधर अजमेर वालों में शोर मच गया कि साहब ये जिगर जो शराब पीते हैं, गजलियात के शायर हैं, ये नात पढ़ेंगे, इनको नात नहीं पढ़ने दिया। पहले के लोग भी आशिक होते थे, उनको भी पता था कौन नात पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। आज तो सारा म्यारी खत्म हो गया ना। अब तो जिसका जी चाहे, मैं शायरों को ये बुरा ना माने मेरी बात का, लोग बहुत जल्दी आजकल बुरा भी मान जाते। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, मैं अपनी भी इस्लाह करता हूँ, तुम्हारी भी करता हूँ, और अगर हम अपनी अपनी इस्लाह न करें तो कौन करेगा। स्टेज लड़ने की जगह नहीं, स्टेज सीखने की जगह है। लोगों ने स्टेज को कंट्रोवर्शियल बनाने की पूरी कोशिश की है इस दौर में कि जितना हो सके लड़ लो, तकब्बुर कर लो, घमंड कर लो। नहीं नहीं मेरे भाई, स्टेज सीखने की जगह है। यहाँ मुबल्लिग बैठ के सिखा रहा होता है तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं सिखाता बल्कि खुद पर भी तबलीग कर रहा होता है। देखो, नात पढ़ा करो, नात पढ़ा करो तो सच्ची बात किया करो, सच्ची बात किया करो। जब इश्क हो जाता है, इश्क में कोई नात पढ़े तो वो किफायत अली काफी बनता है। इश्क में कोई नात पढ़े तो फजले खैराबादी बनता है। इश्क में कोई नात पढ़े तो आला हज़रत फाजिल किफायत अली काफी मुरादाबादी। जानते हो कितने बड़े शायर हैं। अल्लाह अकबर। हीरो हैं, ये हीरो हैं जंग आजादी के। इनको फांसी पे चढ़ाया जाने लगा, अंग्रेजों ने फांसी दी। किफायत अली काफी मुरादाबादी, बहुत बड़े शायर। अल्लाह अकबर। फांसी दी तो क्या हुआ। कहा अंग्रेजों ने कोई आखिरी ख्वाहिश है। कहा हाँ एक ही ख्वाहिश है। कहा क्या ख्वाहिश है। कहा चाहता यूं सारी जिंदगी नात लिखता आया, अब जाते जाते नात की कायनात में एक नात का इजाफा कर दूं। ये आशिकों की पहचान बता रहा हूं, आशिकों की पहचान। अंग्रेज हैरान रह गया कि क्या मरने से पहले भी कोई शायरी करता है, मरने से पहले भी कोई। अल्लाह अकबर। यहाँ तो सब कुछ मौजूद हो, बच्चा रो दे तो शेर नहीं आते, मैं भी थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ। बर्तन गिर जाए तो शेर का नुज़ूल बंद हो जाता है, और वहां मौत का फंदा सामने है और काफी शायरी कर रहे हैं। और पता है फिर शायरी भी क्या की, कितनी खूबसूरत शायरी की। कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना, अल्लाह अकबर, चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा। बस
रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और कहते कहते आखिरी दो मिसरों में अंग्रेजों को चैलेंज कर दिया। कहते हैं नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पे सुखन रह जाए। जब उन्होंने ये बात की तो अंग्रेज शायर समझता था, शेर समझता था। उसने कहा इनको ऐसे मत मारो, इनको सजा दो। कैसी सजा? तो स्त्री होती थी, स्त्री पुराने जमाने में जिसमें लोहे डाल के गर्म किए जाते थे, अब तो नई स्त्री आ गई इलेक्ट्रिक, तो वो गर्म की गई और फिर काफी के रान पर वो स्त्री चलाई गई। अल्लाह अकबर। जब वो स्त्री चलती तो हज़रत काफी मुरादाबादी मुस्कुराते, अल्लाह अकबर मुस्कुराते। लेकिन थोड़ी देर के बाद आलमे बेदारी में हुजूर का दीदार नसीब हुआ, खुली आंखों से हुजूर का दीदार। लोग कहते हैं हमें नहीं दिखते, हमें नहीं दिखते। मैं कहता हूं बदबख्तों, आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखें, दीदे गौर को क्या आए नजर क्या देखें। हुजूर को देखने की बात करता है तो बिलाल हबशी से पूछ, हुजूर को देखने की बात करता है गौसे आजम से पूछ आला हजरत से। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा। अल्लाह अकबर। जिनको हुजूर का दीदार होता है, हजरत काफी रोने लगे, आंखों से अश्क जारी हो गए। रोते रोते मुस्कुराते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत देर कर दी हमने बहुत देर कर दी। क्या देर कर दी हुजूर? अगर मुझे पता होता कि गर्म स्त्री चलवाने से आपका दीदार होगा तो काफी बहुत पहले ये स्त्री चलवा चुका होता। ये आशिक है, आशिक है, आशिक ये होता है। आशिक सिर्फ मोबाइल पर कॉल करने वाले को नहीं कहते, आशिक सिर्फ जो है वो अल्लाह अकबर औबाशी करने वाले आशिक ये होते हैं आशिक। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा की कसम ये आशिकों का तरीका है। देखो ना, अब जिगर मुरादाबादी को जब वो शेर लिखने के लिए कहा गया, नहीं लिखते थे, डर से नहीं लिखते। जब इतने बड़े शायर थे नहीं लिखते थे। बहुत समझाया, शायरों ने समझाया कि लिखो, तुम्हारे लिए ये मौका है। अजमेर वाले हुटिंग करते थे, वो नहीं आएंगे, उनको नहीं खड़ा किया जाएगा स्टेज। उन्हें भी पता था कौन शराबी है कौन कबाबी है। पहले के लोग इम्तियाज करते थे कौन से लोग मेंबर पर बैठेंगे, कौन से लोग नहीं बैठेंगे, कौन सा इस लायक है कौन सा नहीं है। और जो बैठता है उसको भी चाहिए अपने अमाल का मुहासबा करे, देखे कि मैं इस लायक हूँ, मेरा अमल इस लायक है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरूर हमें इहाता करना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए अगर हम आशिक हैं। अब देखो काफी मुरादाबादी ने गुस्ल किया, गुस्ल करके कलम लेकर बैठे। जब लिखते तो हाथ कांपने लगता, कैसे लिखूं, हाथ कांपने लगता। खैर बड़ी मेहनत करके, बड़ी मशक्कत से तौबा करके उन्होंने कलाम लिखा, मशहूर जमाना कलाम। एक ही नात लिखी, एक ही नात। लेकिन देखो जिगर मुरादाबादी कहां से कहां पहुंच गए। एक ही नात लिखी और लिखने के बाद अजमेर 2 दिन पहले पहुंच गए, चुपके से पहुंच गए। जब जलसा शुरू हुआ तो चुपके से स्टेज पर आकर बैठे। नकीब ने ऐलान किया अब माहिर गजलियात जनाब जिगर मुरादाबादी आते हैं। मजमे में हुटिंग शुरू हो गई कि जिगर क्यों नात पढ़ेंगे, शराबी कैसे हुजूर की नात पढ़ेगा। जब ये बात शुरू हुई तो जिगर माइक पर खड़े हुए। गरीब नवाज का आस्ताना था, वहां से कोई खाली नहीं लौटता। अल्लाह अकबर। जिगर खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने एक ही बात की, कहा अगर तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं लिख कर लाया हूं अगर आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो फिर आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं किसी और के बारे में लिख कर नहीं लाया, हमारे और आपके नबी के बारे में लिख कर लाया हूं। मजमा खामोश हो गया, साइलेंट हो गया। तो जुगर ने वो नात पढ़ी। जानते हो वो नात क्या है? अल्लाह अकबर। वो क्या कहते हैं, कितनी अहम नात। उन्होंने क्या फरमाया, कहते हैं इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। ये नात के अशार है उनके, मशहूर जमाना कलाम। एक ही नात लिखी, उसके बाद जिगर बदल गए। उनके सामने शराब की बोतल लाई गई तो उन्होंने शराब की बोतल को पकड़ा और तोड़ दिया और अल्लाह अकबर रोने लगे और कहते थे कि जिस जबान से मैंने हुजूर का नाम लिया है, जिस जबान से हुजूर की तारीफ की है, अब वो जबान शराब कैसे पिएगी। मैं मर जाऊंगा लेकिन शराब नहीं पीऊंगा। ये आशिकों का तरीका होता है। इश्क कुर्बानियां मांगता है, इश्क सैक्रिफाइस मांगता है। यूं नहीं होगा कि आराम से मस्ती की जिंदगी भी गुजारो और आशिक होने का नारा भी लगाओ, ये नहीं होगा। इसलिए आशिक बनो और आशिकी बहादुरी का काम है।
बुज़दिल लोगों का काम नहीं है। इसलिए अगर दिल छोटा है तो आशिकी का दावा मत किया करो, क्योंकि उछलना, कूदना, तड़पना ये इश्क का काम नहीं है। इश्क का काम ये है कि इश्क जब पैदा होता है तो दुनिया से बेखबर कर देता है। इश्क जब पैदा होता है तो वो महबूब की अल्लाहु अकबर दीदार में इंसान तड़पता रहता है, उसकी आरजू में तड़पता रहता है, गुनाह छोड़ देता है। लंबी बात मैंने कर ली वलियों की सिफत बयान करते हुए। ये वली होते हैं जो बहादुर होते हैं, डरपोक नहीं होते, और दूसरी बात मेहमान नवाज होते हैं, मेहमान नवाजी करने वाले होते हैं। मैं खैर इंशाल्लाह फिर इस पर कभी गुफ्तगू करूंगा। मेहमान नवाज होते हैं। और ये बात याद रखिएगा, वली हमेशा इल्म सीखने वाला और इल्म की तरफ तवज्जो करने वाला होता है। जो इल्म से मुंह फेर ले वो अल्लाह का वली नहीं होता। हजरत जुनैद बगदादी ने हजरत बहलोल दाना की बारगाह में बैठकर क्या इल्म सीखा। हजरत बहलोल दाना से कहते हैं, हाजिर हुए तो हजरत बहलोल दाना ने कहा कि क्या लेने आए हो? कहा हुजूर कुछ नहीं, बस आपकी बारगाह में आया हूँ। फरमाया कि तुम इतने बड़े अल्लाह के वली हो, लोग तुम्हें शेख कहते हैं, क्या तुम्हें जो है वो बात करने का तरीका मालूम है, बात करना आता है? हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद बिगड़ गए, और जाहिर मुरीद बिगड़ जाते हैं, कोई ऐसी बात करे तो फरमाए हुजूर बिल्कुल आता है। कहा बताओ क्या बात करने का तरीका है? कहा बात करता हूँ तो कम बात करता हूँ, थोड़ी बात करता हूँ, जो जिस इंसान के सामने रहता हूँ उसके मबलग इल्म के हिसाब से बात करता हूँ। हजरत बहलोल दाना नाराज हो गए। फरमाया अच्छा इतने बड़े शेख हो गए तुम्हें बात करना भी नहीं आता, चलो जाओ यहाँ से। उठ करके हजरत बहलोल दाना तशरीफ ले गए। फिर हजरत जुनैद बगदादी तशरीफ लाए तो पूछा कि हजरत आप कौन? कहा मैं जुनैद बगदादी। कहा कौन जुनैद? कहा वही जो लोगों को मुरीद करता है। कहा अच्छा अच्छा, तुम्हें तो बात करना भी नहीं आता, बताओ तुम्हें खाना खाना आता है या नहीं आता? कहा हुजूर बिल्कुल आता है। कहा कैसे आता है? कहा लुक़मे छोटे बनाता हूँ, सुन्नत के हिसाब से बैठता हूँ, हाथ धो के बैठता हूँ, दुआ पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाह करता हूँ, सारे तरीके बताए। हजरत बहलोल दाना नाराज हो गए। कहा कि तुम इतने बड़े शेख हो, तुम्हें खाना खाने भी नहीं आता, चलो जाओ यहाँ से। उठ करके चले गए और आगे फिर हजरत जुनैद बगदादी दौड़कर पहुंचे। कहने लगे कौन? कहा हुजूर जुनैद। कहा क्या बात है? कहा मुझे खाना खाने भी नहीं आता, मुझे जो है बात करने भी नहीं आता। तो पूछा बताओ तुम्हें सोने आता है? कहा हुजूर ऐसे सोता हूँ कि जिस तरह हुजूर ने बताया है, दाहिने करवट सोता हूँ, और सुन्नतें बताई सोने की। तो हजरत बहलोल दाना कहते नहीं, ये सोने का तरीका नहीं है, तुम इतने बड़े शेख हो और तुम्हें सोना भी नहीं आता। इतनी बात की तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा हुजूर मुझे कुछ नहीं आता, मुझे अता फरमाए। वलियों की पहचान बयान करते हुए, यानी वली इतने बड़े शेख थे लेकिन कहते हैं हुजूर मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझे सिखाएं। हजरत बहलोल दाना कहते हैं जुनैद देखो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, जो तुमने बात करने के ताल्लुक से की कि कम बोलो ज़्यादा बोलो लोगों के हिसाब से बोलो, ये सब अपनी जगह है। असल बात यह है कि जो तुम बोल रहे हो वो सच है या झूठ, इस बात का ख्याल करो। पहले तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात ये, तुमने खाने में बताया हाथ धोता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। पहले ये देखो जो खा रहे हो वो हराम है या हलाल, ये अहम बात है। फिर फरमाया सोने की सुन्नतें तुमने बयान की, वो सारी सुन्नतें अपनी जगह हैं, लेकिन ये देखो कि सोने से पहले हर मोमिन को माफ़ करके सोते हो या नहीं सोते हो, ये ख़ास बात है। ये देखो ये वलियों की बारगाह से सीखने को मिलता है। खैर इस पर जो है वो कभी इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। लंबी बात मैंने कर ली, मैं आप सबसे माजरत भी चाहता हूँ, लेकिन वलियों की पहचान के हवाले से जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।